चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी एक मैसेज करते हैं कि सब लोग ज्वाइन करें। क्लास स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं हमारा जो रेगुलर डिस्कशन वो है श्री हरिनाम चिंतामणि से भगवान नाम जप के ऊपर। तो हमने एक ग्रुप में प्रश्न पूछा था। तो प्रश्न क्या है, सबसे पहले आप लोग एक बार समझ लीजिए क्या है प्रश्न। बताइए तो। रेज योर हैंड एंड प्लीज टेल। क्या प्रश्न है? पद्मजा देवी माता बताएंगे। हाँ, क्या प्रश्न था? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। असत तृष्णा के बारे में बताया था प्रभु, क्या कि प्रश्न? भगवान अपने भक्तों की ऐसी इच्छा है कि मेरा बच्चा पढ़ जाए, मेरा अच्छे घर में शादी हो जाए मेरी बेटी की, या मेरी शादी अच्छी जगह हो जाए, या मैं विदेश चला जाऊं। हम्म। तो ऐसी इच्छाएं भगवान उनकी पूरी करते हैं क्या? अच्छा, नाना को टाइटल बोल के दिखाओ। तो इसका उत्तर पद्मजा देवी माता बताएंगे। नाना को टाइटल बोल के दिखाओ। मम्मा करे बात। प्रभु जी जो सही में भगवान के भक्त होंगे तो वो तो ऐसी इच्छाएं करेंगे नहीं। हम्म। फिर भी थोड़ी सी जो अगर रह जाती है तो भगवान उसकी पूरी कर देते हैं कि ये इच्छा पूरी कर दो, तो फिर ये आगे और इच्छा ना करे और भक्ति में अच्छे से लगे उसको। मान लीजिए पत्नी की इच्छा है तो ऐसी पत्नी देंगे कि वो भक्त हो और उसको भक्ति में आगे बढ़ाए। हम्म। और विदेश जाने की इच्छा हो तो इस्कॉन टेम्पल में उसको भेजेंगे कि भाई चलो जाओ, एक इच्छा ये पूरी हो तो साथ में तुम भक्ति करो। हम्म। चलो। इस तरह से भगवान अपने भक्त का ध्यान रखेंगे। अरे मैं इसके दो फोटोज भूल हम्म। मतलब कुल ऐसे कह रहे हैं माता जी कि भगवान भक्त की इच्छा पूर्ण करते हैं। जी जरूर। ओके। और कोई? धन्यवाद पद्मजा देवी माता। और कोई? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। बाल बढ़िया आज के जो हम प्रश्न पूछे थे उसका उत्तर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत आवश्यक है जानना, इसलिए हाँ, कलावती चंद्रिका देवी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा सबको प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हमने क्वेश्चन पूछा था असत असत तृष्णा के बारे में, तो उसमें कि भगवान हमारी इच्छाएं, जैसे किसी की मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं तो भगवान हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं तो नहीं करते। तो वैसे तो शुद्ध भक्ति के स्तर पर भक्त की इच्छाएं नहीं रहती, क्योंकि वो भगवान के ऊपर ही निर्भर हो जाता है। पर अगर तब भी, जैसे अगर प्रहलाद महाराज का हम शास्त्र से उल्लेख करें, तो उनकी इच्छा थी कि प्रहलाद महाराज ने ध्रुव महाराज का, कि वो किसी इच्छा के साथ गए थे, तो भगवान ने उनकी इच्छा भी पूरी कर दी और उनको अपनी शुद्ध भक्ति भी प्रदान कर दी। तो इस तरह से भगवान अगर उसके भक्त के अनुकूल है कोई देना, तो भगवान वो दे देते हैं। अगर भक्ति के अनुकूल नहीं है तो भगवान वो प्रदान नहीं करते। पर भक्त, शुद्ध भक्त के स्तर पे उसकी ऐसी इच्छा रहती नहीं है। पर फिर भी अगर रहती है तो भगवान देखते हैं कि अगर उस भक्ति के अनुकूल है तो प्रदान करते हैं, नहीं है तो नहीं करते। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। राकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे। प्रभु जी,
ये तो बहुत कठिन है उत्तर देना प्रभु इसका। लेकिन भगवान इच्छा पूरी भी करते हैं, भगवान वैसी इच्छा हो तो, अगर भक्त किस भाव से भगवान को भज रहा है, किस उद्देश्य से भज रहा है, और किस स्तर पे है प्रभु जी, उसका क्या जीवन का उद्देश्य है, अगर वो जप के संदर्भ में है तो पूरा होता है। लेकिन अगर वो भक्त संदर्भ में है तो ये अनर्थ है, और भगवान का भी अनर्थ जो उसके भक्ति के मार्ग में बाधा है उसको कोई भी पूरा नहीं करते प्रभु जी। हम्म। तो और कोई बोलना चाहेंगे? जगन्नाथ कृपा देवी माता कुछ कहेंगे आप, या हम ही कह दें? हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, भक्त की जो इच्छाएं होती हैं कि जब वो भक्त हो जाता है तो फिर इच्छाएं उसकी खत्म ही हो जाती हैं, बहुत कम रहती हैं, और फिर भी जो रहती हैं भगवान उन्हें पूरी कर देते हैं, जो कि उसकी भक्ति के लिए लाभकर हो। ऐसी इच्छाएं, अगर कोई इच्छा है जिससे उसकी भक्ति अगर विनष्ट हो रही है तो भगवान उसे पूरी नहीं करते हैं, हम्म। परंतु जिससे उसकी भक्ति बढ़ रही है और वो भक्ति आगे और उन्नति कर सकता है तो भगवान ऐसी इच्छाओं को पूरी करते हैं। हम्म। ठीक है। अब सुनिए, कोई साधक है, अपना साधना भक्ति करते हैं, जैसे नाम जप करना, गुरु ग्रहण करना, नवदा भक्ति में लगे हैं, और संसार में रहते हैं, इसीलिए तरह तरह की इच्छाएं होना स्वाभाविक है। किसको धन की इच्छा, किसको पति पत्नी की इच्छा, किसको पुत्र संतान की इच्छा, परिवार की इच्छा, कामनाएं तो रहते ही हैं। किसको प्रमोशन की इच्छा है, कोई एंट्रेंस में पास हो जाए, कोई इंटरव्यू में क्रैक कर ले, इत्यादि जो भी है, जितने भी सब हम लोग देखते हैं, कोई ऐसा यहाँ है जो बिल्कुल अन्याभिलषिता शून्यं, ऐसा कोई महात्मा है? हाथ उठाओ। इतना आसान नहीं है ना। हम लोग जिस स्तर पे हैं उस स्तर की बात करें ना। हम ये कह देंगे, कहने के लिए तो बहुत आसान है। भक्ति की तो इच्छा ही नहीं होती। अरे कैसे इच्छा नहीं होती है? ये तो भाषण देने के लिए। हाँ, जब संसार में रहते हैं इच्छाएं नहीं होंगी। घर में कुछ जरूरत है, व्यक्तिगत जीवन में कुछ आवश्यकता है, और हम कहेंगे कि नहीं, इच्छा कुछ नहीं होती है भक्ति की। इच्छाएं होती है, अभिलाषाएं होती है, स्वीकार करें इसको। जो संसार, अगर वो ब्रह्मचारी त्यागी महात्मा सन्यासी हो गया तो खैर, अरे उनकी भी तो इच्छाएं होती है ना। ऐसे कई भक्तों का हमने देखा है जो उनको, वो कई बहुत इच्छाएं होती है। गिरिराज परिक्रमा करते हैं, दंडवती परिक्रमा करते हैं, इच्छाएं होती है कि हमारी हम विदेश चले जाएं, हमारा कहीं तरक्की हो जाए, कहीं कोई अच्छा इनकम हो जाए, कुछ लक्ष्मी मिल जाए, अपना सब प्रकार की इच्छाएं होती हैं, फिर भी हरे कृष्णा करते ही हैं। ये कहना कि बिल्कुल कोई इच्छा ही नहीं होती है, ये तो संभव नहीं है। एटलीस्ट साधक स्तर पे सिद्ध हो गए तो फिर अलग बात है। इसलिए इच्छाओं का होना स्वाभाविक है, और इसको हम स्वीकार करें। अब प्रश्न उठता है कि ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड, कुछ हद तक राकेश को ने टच किया। ये ये जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, ये व्यक्ति के मनोभाव के ऊपर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन ऑफ द पर्सन। मतलब कि क्या वो इच्छा को वो साधक अभिलाषा मानते हैं या अनर्थ मानते हैं, समझने का प्रयास करें। कोई भी इच्छा हो, क्या वो साधक उसको अभिलाषा मानते हैं, या ये मानते हैं कि नहीं, ये तो अनर्थ है मेरे लिए। ये इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि भगवान पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर वो साधक उस इच्छा को अभिलाषा अभिलाषा मानते हैं, और वो ये कहते हैं कि भाई ये तो आवश्यक है,
ये मेरी इच्छा है, मुझे ये चाहिए, ये आवश्यक है, और इसी से ही मेरी भक्ति होती है, और भक्ति के साथ में इसी को भी चाहता हूँ। कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण देखिए कि किसी को धन की कामना है, या किसी को विवाह करने की, स्त्री पुत्र की कामना है, तो ये एक इच्छा हो गया। अभी साधक के मन में, ये साधक साधना भक्ति करते हैं, और उनके मन में जो इच्छा हुई कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ, या मैं कुछ बिजनेस में तरक्की करना चाहता हूँ, ये इसका उद्देश्य क्या है? विदेश जाने के लिए कई उस या बिजनेस में तरक्की करने के लिए, या एंट्रेंस में क्रैक करने के लिए, इस सब के पीछे एक उद्देश्य होता है। अगर वो उद्देश्य भगवत सेवा के लिए, अगर वो उसके लिए वो समझता है कि अगर ये, नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए भक्ति में बाधक है, तो फिर वो भक्ति करते करते भगवान उसके, अगर वो उसको अनर्थ मानते हैं तो उसका दूर कर देते हैं। अगर उसको अभिलाषा मानते हैं तो भगवान पूरा कर देते हैं। सिंपल बात है। किसी साधक में, कोई भी एक साधक ले लो, मन मान लीजिए उसके मन में हुआ कि भाई संसार में सब लोग विवाह करते हैं, हम भी विवाह करेंगे। अगर वो इस साधक ये मानता है कि नहीं, अगर ये मैं संसार में प्रवेश करूं तो भक्ति में मेरे लिए ये बाधक हो सकता है, चुनौती हो सकता है, पता नहीं कैसे जीवन साथी मिलेंगे, वो भक्त होंगे कि नहीं, और मुझे, मेरे लिए बड़ी चुनौती होगी, तो इस प्रकार से अगर उसको अड़चन, अवरोध मानते हैं और साधना भक्ति करते हैं, तो उसके मन से वो इच्छा दूर हो जाते हैं, क्योंकि उसको वो अवरोध मानते हैं, उसको अनर्थ मानते हैं, और फिर वो भगवान के दृढ़ भक्ति में लग जाता है। लेकिन अगर साधक ये मानते हैं कि नहीं, इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या कमी है, ये सब लोग संसार में इस प्रकार से रहते हैं, विवाह शादी बच्चे इत्यादि, परिवार कुटुंब, नौकरी चाकरी करके, तो हम भी ऐसे रह सकते हैं, हम भी ऐसे कर सकते हैं। तो इसके लिए उस केस में क्या हो गया, वो उसके लिए अभिलाषा हो गई। तो उस केस में भगवान की भक्ति करते हैं वो, और अभिलाषा है कि मुझे जॉब लग जाए, कि या मुझे प्रमोशन हो जाए, या मुझे विदेश चले जाऊं, थोड़ा अच्छे खासा इनकम कर लूं, कुछ अच्छा धन इकट्ठा कर लूं। भक्त हैं ऐसे, जीवन ऐसे, ऐसे भक्त भी हैं। तो इस प्रकार की मनोभाव रख के साधना भक्ति करते हैं, तो फिर वो इच्छा अभिलाषा हो गई, तो भगवान भक्ति की इच्छा को पूर्ण करते हैं। अगर देखो किसी जीव के मन में कोई इच्छा है, अगर उसको पूर्ण नहीं करते, तो भगवान, अगर सब ये कहेंगे कि भगवान नहीं, जिस जो भी इच्छा होती है भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं। मैंने कहा ना, इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल। अगर ऐसा होता भगवान शुद्ध ही कर देते, तो इतने सारे जो ऑप्शंस भगवान ने दिए हैं, क्या भौतिक संसार, मतलब पृथ्वी लोक, फिर स्वर्ग लोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, सत्यलोक इत्यादि, और उसके ऊपर फिर वैकुंठ लोक, इतने सारे ऑप्शंस क्यों हैं? सबसे बड़ी बात है कि हम भगवत धाम, हम भौतिक जगत में आते ही नहीं। अगर इच्छाएं शुद्ध कर देते, तो सबसे पहली इच्छा तो जीवात्मा की सबसे पहली इच्छा तो यही हुई ना, कि कृष्ण विमुख होके सुख भोगना। हमें राइट, कृष्ण से विमुख होके सुख भोगना, ये इच्छा जीवात्मा की हुई। तो भगवान तुरंत जीवात्मा की इच्छा शुद्ध कर देते, तो फिर गोलोक वृंदावन ही होता, ना ये भौतिक जगत होता, ना ये स्वर्ग लोक, महल लोक, जनलोक, तपलोक इत्यादि नहीं होते।
या कोई दूसरे वैकुंठ लोक भी नहीं होते, केवल गोलोक वृंदावन या वैकुंठ लोक ही होते हैं, आध्यात्मिक जगत। इतने सारे प्लैनेट्स में, और वो भी ऐसा कोई खाली नहीं है। तो लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना इस कंसेप्ट को? जी प्रभु जी। नरोत्तम प्रभु, समझ में आ रहा है? बड़े ध्यान से इसको सुनिए। मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक प्लैनेट में, प्रत्येक लोक में जीवात्माएं, देवी देवताएं हो, चाहे कोई भी स्वर्गलोक, जनलोक, तपोलोक, सब लोग, सब में जीवात्माएं भरे हुए हैं। इसका अर्थ क्या है? उन लोगों की इच्छा थी कि हमें ये सुख भोगना है, इस और उसके उसके अनुसार उनको सुख मिलता है। ये जीवात्मा की इच्छा ही जीवात्मा का ही इच्छा है कि कृष्ण विमुख विमुख होके सुख भोगना है, तो इसलिए भौतिक जगत है। तो इसका अर्थ ये है कि फिर से प्रश्न हो जाता है राकेश को। जी प्रभु जी। प्रश्न तो वही आ गया ना, क्या भगवान जीव की इच्छा को पूर्ण करते हैं? प्रभु जी, इसको इस संदर्भ में भी देखा नहीं जा नहीं, सकता है मैं ना। जितना भी बताया अभी आपको, उस बेसिस पे बोलिए, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। मैं आपको बोला अभी, अगर भगवान जीव की इच्छा को पूर्ण नहीं किए होते, केवल सबको हरे कृष्ण नहीं कर दे, शुद्ध कर देते, तो वाई देर आर सो मेनी प्लैनेट्स, वाई देर आर सो मेनी ऑप्शंस? केवल तो भौतिक पूरा करते हैं। आध्यात्मिक जगत ही होता ना। जी प्रभु जी। इतने सारे ऑप्शन, इसका मतलब जीव की अनेक इच्छाएं हैं, जी प्रभु जी। और जीवात्मा की उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अनेक अनेक प्रकार के ऑप्शन हैं। जी प्रभु जी। इसको समझने का प्रयास करें। अर्थात कहने का अर्थ, तात्पर्य यह है, अगर जीव मतलब कोई भी साधक, उसके लिए वो इच्छा अगर अभिलाषा है, तो पूर्ण कर देंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे कलावती माता ने ध्रुव महाराज का उदाहरण दिया। ध्रुव महाराज के मन में इच्छा थी, तो भगवान ने उन इच्छा को पूर्ण किए। परंतु साथ साथ क्योंकि भगवान के संपर्क में आए, और ध्रुव महाराज ने रिग्रेट किया कि मैंने क्या मांग लिया, इसके वजह से भगवान ने वो इच्छा को भी पूर्ण किए और उनको भगवत धाम भी दिए। इसलिए कोई अगर निष्काम भाव से अगर भक्ति कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए मुझे सेवा करना है, तो वेल एंड गुड, भगवान उसको उसी प्रकार से प्राइज देते हैं, उसको अपना धाम देते हैं। इसको कहीं नहीं, मुझे थोड़ा सा टीवी भी देखना है, क्रिकेट भी देखना है, थोड़ा शादी वादी करना है, थोड़ा मौज मस्ती करना है, थोड़ा आनंद उठाना है, थोड़ा परिवार में सुख भोगना है, थोड़ा बिजनेस को बढ़ाना है, थोड़ा यात्रा करना है, ट्रिप करना है, एक से चार कंपनी खोलनी है, कई सारे फ्लैट्स लेना है, और साथ साथ भक्ति करना है, तो भगवान के ओके, दैट्स ऑल्सो ठीक है। आपको जो चाहिए वो भी, आपकी उस तरह से तरक्की होगी, और उसी रफ्तार से आप जाओगे। हाँ, थोड़ा सा गति में डिफरेंस हो जाएगा। जब तक हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं आते हैं, इच्छाओं को पूर्ण करते ही रहते हैं, तो भगवान जैसे जैसी आवश्यकता है, भगवान इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। और जिस समय ये स्तर पे आते हैं, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, मुझे यही चाहिए, तो भगवान के बहुत अच्छी बात है। ये उत्तमा भक्ति से आप सीधा मेरे पास आ सकते हो, मेरा प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हो। किसको नहीं समझा बोलो? इसका मतलब किसी को भी नहीं समझा। नहीं प्रभु जी, समझ में आ गया कि आगे प्रभु जी भक्ति, समझ में। प्रभु जी, भक्ति इच्छा के साथ ही आरंभ होती है। किसी न किसी इच्छा वश ही भक्त जो है वो भगवान की तरफ उन्मुख होता है प्रभु जी। और जब वो उन्मुख होता है तो भगवान देखते हैं कि ये उसकी अभिलाषा है या उसके भक्ति मार्ग में अनर्थ है, उसका भाव क्या है।
फिर भगवान देखते हैं, उसको पूरा करते हैं प्रभु जी। अगर वो उस स्तर से, शुद्धता के स्तर पे आके प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी यहाँ पे एक प्रश्न भी उठता है कि कोई भी शुद्ध भक्ति प्रारंभ से स्टार्ट नहीं करता प्रभु जी। जैसे हम लोगों ने माधुर्य कदम्बिनी में पढ़ा था प्रभु जी कि विषय संग्रह यानी विषयों के चिंतन के साथ ही भक्ति स्टार्ट होती है प्रभु जी, पर वो शुद्धता की अवस्था को प्राप्त कर लेती है अगर उसका साधना सही रहता है तो प्रभु जी। तो यहाँ भी वही स्टेज है प्रभु जी कि अनर्थ अगर निवृत्ति हो जाएगी तो वो शुद्ध भक्ति को पालेगा। अगर अभिलाषा रहेगी तो भगवान उस अभिलाषा को जरूर पूरा करेंगे। बस वही। इसलिए भक्त हम जैसे साधारण सामान्य साधक हैं, हमारे भक्ति इच्छाओं के साथ ही होती है। तरह तरह की इच्छाएं होती है, कई बार भगवान से हम प्रार्थना भी करते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है भगवान से मांगना। भगवान परम पिता है, भगवान के तो भक्त सकाम भाव से हम करते हैं। पर धीरे धीरे जब हमारी चित्त शुद्ध हो जाती है, जैसे आपने ध्रुव महाराज के बारे में सुना, तो फिर हमें वो जिसमें जितना है उसमें संतुष्ट रहते हैं, और संसार बढ़ाते नहीं हैं। और जितने में है उतने उतने में रह के हम शुद्ध भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, और शुद्ध भक्ति के स्तर पे आते हैं। जैसे आपने कहा, अंत निवृत्ति के बाद निष्ठा के स्तर पे आते हैं, है ना। तो चार प्रकार के अनर्थ हैं, क्विकली हम रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने क्लास में पढ़ा, चार प्रकार के अनर्थ हैं। असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्यम, तत्व तत्व विभ्रम, भ्रम, और अपराध। अपराध। हाँ, तो उसमें भी एक एक में चार चार प्रकार के हमने पढ़ा। तो असत तृष्णा का अर्थ है जैसे डिजायर फॉर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, भौतिक सुख सुविधा की, वस्तु की, व्यक्ति की इच्छा। डिजायर फॉर हेवनली कंफर्ट्स, या तो फिर ऊंचे लोगों को प्राप्त करने की इच्छा। डिजायर फॉर मिस्टिक पावर्स, सिद्धियों को प्राप्त करने की इच्छा। और डिजायर फॉर लिबरेशन, मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा। इस प्रकार से चार प्रकार के हृदय दौर्बल्य में, पहला है ईर्ष्या, किसके प्रति हमारा ईर्ष्या होता है। दूसरा है मान सम्मान की इच्छा। तीसरा है धोखा देना, धोखा देने की प्रवृत्ति और दूसरों में दोष देखना। और चौथा है अटैचमेंट टू ऑब्जेक्ट्स अनरिलेटेड टू कृष्णा, श्री कृष्ण से जो संबंधित नहीं है, उस वस्तु और व्यक्तियों में आसक्ति। आसक्ति के कारण हम कोई, या तो वस्तु में आसक्ति होती है, नहीं तो किसी व्यक्ति में, कोई स्त्री कोई पुरुष में आसक्ति होते हैं, या तो फिर मोबाइल गैजेट्स इत्यादि, या कोई भी पोस्ट पोजीशन, इसमें आसक्त होते हैं। धृतराष्ट्र जैसे आसक्त थे किससे? पोजीशन से। कोई किसी और से आसक्त होते हैं। जहां आसक्ति होती है वहां हृदय दुर्बल हो जाता है। उस प्रकार से तत्व विभ्रम, स्वतत्व विभ्रम, अपने बारे में, स्वयं के बारे में ना जानना। परतत्व विभ्रम, भगवान कौन है नहीं जानना। भक्ति तत्व विभ्रम, भक्ति तत्व के बारे में जानकारी नहीं होना। भक्ति प्रतिकूल वस्तु तत्व विभ्रम, भक्ति में जो प्रतिकूल है, क्या क्या प्रतिकूल है उसके बारे में ना जानना, नहीं जानना। ये सब है। तो इस प्रकार से चार प्रकार के, फिर चार प्रकार के अपराध हैं। ऑफेंसेस टू द होली नेम, नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, और जीव अपराध, है ना। ऐसे चार प्रकार के अपराध हैं। कुछ कह रहे थे राकेश को? जी प्रभु जी। प्रभु जी, इसी से रिलेटेड एक प्रश्न था, आपने समाधान बताया था प्रभु जी। हम्म। और समाधान में चर्चा की थी कि तत्व विभ्रम जो है वो जब हम गुरु साधु और शास्त्र के प्रति शरणागत होते हैं। और दूसरा प्रभु जी एक शब्द का प्रयोग किया था आपने, पातिवृत्ति। ये पातिवृत्ति क्या है प्रभु जी? चैस्टिटी। देखो ऐसा है, शुरुआत कर देते हैं। असत तृष्णा कैसे दूर हो सकता है? उपदेशामृत के 2 नंबर श्लोक को अगर फॉलो करते हैं, है ना। अत्याहारम प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह, ये हृदय दौर्बल्यम कैसे दूर हो सकती है कि
उपदेशामृत के 4 नंबर श्लोक को अगर जी, ददाति पति गृह्णाति। ददाति पति गृह्णाति, ये तत्व विभ्रम, अर्थात हमारे तत्व विभ्रम का अर्थ है हम लोग अपने बारे में नहीं जानते हैं, भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, जगत के बारे में नहीं जानते हैं, और संबंध के बारे में नहीं जानते हैं। ये सब सरेंडर का अर्थ है। एक तो यहाँ लिखा है सरेंडर एंड चैस्टिटी टू गुरु साधु शास्त्र। सरेंडर का अर्थ है एक तो है शरणागति, गुरु साधु शास्त्र के प्रति शरणागति। और चैस्टिटी का अर्थ है कि जैसे पतिव्रता पत्नी जैसे अपने पति के प्रति ही उसका मन है, उसी प्रकार से साधक का मन अपने निष्ठावान गुरु और जो जिनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं वो साधु, और जो शास्त्रों को अध्ययन करते हैं उनके प्रति ही उनका प्रामाणिकता है, उनका लॉयलिटी है। वो बहुत सारे अनेक शास्त्रों या अनेक व्यक्तियों के पास नहीं जाते हैं। यानी एकनिष्ठ। एकनिष्ठ, एकनिष्ठ होते हैं। इससे फिर क्या होता है, वो अनेक लोगों के पास जाते हैं, अनेक संप्रदाय है, अनेक गुरु हैं, अनेक साधु हैं। जब जाते हैं तो हमारा तत्व विभ्रम हो जाता है, हम एकनिष्ठ नहीं हो पाते हैं। हमारे सिद्धांत में हम बहुशाखा हो जाते हैं। और चौथा है अपराध। अपराधों से मुक्त होने के लिए हमने चर्चा किया उपदेशामृत का पहला श्लोक। तो ये देखिए, अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। उपदेशामृत को जैसे हमने कहा पिछले क्लास में, उपदेशामृत एक इतना उपादेय ग्रंथ है कि हम लोग इसको बार बार पढ़ना चाहिए। वो इसलिए कि देखिए, शुरुआत होती है उपदेशामृत का पहला श्लोक जो है, आप सब जानते ही हैं कि पहला है वाचो बेगम मनस क्रोधो बेगम जिह्वा बेगम उदर उपस्थ बेगम एतान बेगान यो विषहेत धीरान पृथ्वी सर्वान अपि मांग पृथ्वीं च शिष्यान। तो रूप गोसाई पाद यहां से शुरू करते हैं कि वो संसार में सबको शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग वास्तव में गुरु नहीं है। हम गुरु नहीं है, हम दूसरे को दीक्षा नहीं दे सकते, हम शिष्य ग्रहण कर नहीं सकते, परंतु साथ साथ हम में वो गुरु की प्रवृत्ति है। क्या? किसी न किसी मायने में हम कुछ लोगों को शिक्षा देते हैं, चाहे अपने घर के परिवार के लोग हो, या कुछ 2 4 5 भक्ति वृक्ष मेंबर हो, या बड़ी कथा करते हैं। तो कुछ ना कुछ लोगों को हम शिक्षा देते हैं कि नहीं देते हैं, बताओ राकेश जी। जी प्रभु जी, बिल्कुल। बिल्कुल देते हैं, है ना। जिसको भी मिलते हैं हम चाहते हैं कि हम उनको कुछ अच्छे शिक्षा दें, मार्गदर्शन दें, कृष्ण भावना मुद्दे। ऐसे लोगों के लिए रूप गोसाई पाद कहते हैं, जो हमारा प्रवृत्ति है ऑलरेडी, क्या, दूसरों की शिक्षा देने के लिए, दूसरों को शिक्षा देने के लिए, ऐसे व्यक्ति को जो दूसरे को शिक्षा देता है, जैसे एक तरह से मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूं, तो हम सब के लिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, ये 6 वेग को संयम करना। तब कोई पूछेगा, अरे प्रभु जी, ये 6 वेग को संयम करना इतना आसान थोड़ी है, सबसे डिफिकल्ट टास्क तो यही है। 1 नंबर श्लोक है, परंतु इसी 1 नंबर श्लोक को अभ्यास करने में ही जीवन चला जाएगा। हमें राइट पद्मजा देवी? हाँ। वाचो वेगम मनसो क्रोध वेगम कितनी बार पढ़े हैं, कितनी बार बोल भी चुके हैं, श्लोक भी याद है। मेरी तो गति बहुत खराब है प्रभु जी इस मामले में। तो अभी जैसे पद्मजा देवी माता जैसे कोई कैंडिडेट हो कि जो इस तरह से शरणागत हो जाए कि ये उपदेशामृत का 1 नंबर श्लोक भी हमसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कोई उपाय है? उपदेशामृत के रचयिता रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, हाँ एक उपाय है। सुनना चाहेंगे देवी जी?
जरूर। ऐसे लोग जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि कितना सुंदर ये ग्रंथ को रचना किए। देखिए, 1 नंबर श्लोक को हम अगर फॉलो करना चाहते हैं, उसके लिए आपको 2 और 3 नंबर श्लोक को थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। राइट टू अंडरस्टैंड। 2 और 3 नंबर श्लोक क्या है कि 6 कार्य जो है भक्ति में अवरोध है, जो त्यागना है, और 6 ग्रहण करना है। ये जो 2 और 3 नंबर श्लोक है उपदेशामृत का, इसको अगर हम पालन करते हैं तो ये हमारा लाइफस्टाइल बदल जाता है, और लाइफस्टाइल बदलते हैं तो 1 नंबर श्लोक को हम कर पाएंगे। कैसे? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यंश षड्वीर भक्ति विनश्यति। अर्थात ये 6 को हमें कंट्रोल करना है, कर्टेल करना है, संयम करना है, उससे भक्ति विनाश हो जाएगी। तो आप सब जानते हैं, उपदेशामृत पढ़े हैं। और क्या करना है? 3 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं? उत्साहात निश्चयात धैर्यात उत्साह निश्चया धैर्य तत्त प्रवर्तन कर्म प्रवर्तनात् प्रवर्तनात् असत्संग संगत्याग शतव्रते। तपोवृत्ति षड्वीर भक्ति तड़वर भक्ति प्रसिद्धि। तो ये 6 कार्य करने के लिए रूप गोसाई पाद कहते हैं। अर्थात उत्साह होना, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, ये करें और 6 कार्य को त्यागें, उससे विरत रहें। अगर हम 2 और 3 नंबर श्लोक का अभ्यास करेंगे तो 1 नंबर श्लोक धीरे धीरे हो जाएगा। अत्याहार प्रयास जो वाचो वेगम मनुष्य क्रोध वेगम ही हो जाता है। अब थोड़ा विचार करके देखिए इसको। अगर हम अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियम ग्रह इसको त्यागते हैं और उत्साह निच्छा धैर्य इसको पालन करते हैं, तो क्या होता है कि आप देखेंगे वाचो बेगम मनसो क्रोधो बेगम, ये सब होता है। तब कोई पूछेगा कि ये जो उत्साह निश्चय धैर्य ये 6 कार्य करना है और 6 कार्यों को त्यागना है, ये होगा कैसे? क्वेश्चन तो वही है। इसके लिए रूप गोस्वामी बात कहते हैं, 4 नंबर श्लोक में जाइए। ये अकेले संभव नहीं है, ये होगा संग से। ये होगा संग से। कैसे संग से? वैष्णव संग से। कैसे वैष्णव संघ से? लाइक माइंडेड डिवोटी संघ से, जो हमारे भाव हमारे मनों के अनुकूल हैं, ऐसे भक्तों के संग से। क्या करें तब होगा? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव प्रीति लक्षण। नरोत्तम प्रभु, सिंकिंग? इज इट सिंकिंग? हाँ, इसको बड़े ध्यान से समझना है। अभी तक मैं जो बोला हूं कि ये 2 और 3 नंबर श्लोक जो है उपदेशामृत का, ये तभी संभव होगा जब हम 4 नंबर श्लोक को खोलें। ददाति प्रतिगृह्णाति जो है वैष्णव संघ में ही ये लाइफस्टाइल हमारा सुधर सकता है, और लाइफस्टाइल सुधरता है तो हम पांचों वेगों मनुष्य क्रोध वेगों कर सकते हैं। अब कोई पूछेगी, प्रभु जी वैष्णव संघ में तो कई बार हम देखते हैं कितने अलग अलग प्रकार के वैष्णव हैं, तो हम कैसे जानेंगे कौन से वैष्णव का संग करें? हाँ यार, ये तो खोला था ना। तो भाई आपने कहा वैष्णव संघ में ये 2 और 3 नंबर श्लोक हो सकता है, पर वैष्णव तो अनेक है ना, साधु अनेक हैं। तो कैसे जाने किस प्रकार के वैष्णव संघ? तो उपदेशामृत में रूप गोस्वामी कहते हैं, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियेत दीक्ष्याति चेत प्रणति भिष्य भजन्तम ईशम। हो गया 5 नंबर श्लोक कि 3 प्रकार के वैष्णव है। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। देख रहे हैं?
कितना सुंदर, एक के बाद एक के बाद एक के बाद किससे संबंधित है। आपने कहा कि वैष्णव संघ में हो सकता है, तो वैष्णव संघ कैसे करें? वैष्णव तो अनेक हैं। बोले ऐसे करें कि कनिष्ठ अधिकारी को कैसे सम्मान करें, मध्यम अधिकारी को कैसे करें, उत्तम अधिकारी को कैसे करें। फिर आपके मन में प्रश्न होगा, पर वैष्णव संघ साधु संघ में भी कई बार दोष दिखते हैं। ये प्रभु जी अच्छे नहीं, ये माता जी बहुत पीछे बोलते हैं, ये प्रभु जी ये महाराज जी अच्छे नहीं, ये महाराज अच्छे हैं, ये प्रभु जी अच्छे हैं, ये माता जी अच्छे नहीं। तो क्या करें? रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, हाँ, जब आप वैष्णव संघ में आ गए तब आपको ध्यान देना चाहिए क्या, कि साधु संघ में कभी भी दोष नहीं देखना चाहिए। 6 नंबर श्लोक। दुष्टै स्वभाव जनिते वपुषस्य दोषै प्राकृत तत्त्वमिह भजंत जनस्य पश्येत। बच्चों, विद्यार्थियों, वैष्णव संघ में किसी भी भक्त वैष्णव में कुछ दोष दिखता भी है। कैसे? गंगाम भसाम न खलु बुद्ध बुद्ध फे न पंके। याद कीजिए अपने उपदेशामृत स्टडीज। जी प्रभु जी। छह गंगा जल नंबर वर्षा के उपदेशामृत वर्षा में काल में भी दूषित नहीं होता जिस प्रभु प्रकार। गोस्वामी बात कहते हैं कि जैसे गंगा में बुदबुद आने के बाद भी कोई फेन आते हैं फिर भी दूषित नहीं होता है, इसलिए साधु संघ में भी हमें क्या करना है कि दोष दिखे पर उस दोष को अनदेखा करना है। भक्तों के संग में ही ये संभव है। देवी माता पद्मजा देवी जी इतने में भी रुके नहीं, उपदेशामृत रूप गोस्वामी पाद क्या कहते हैं कि कोई कहते हैं, हम लोग मानो कहें रूप गोस्वामी जी वैष्णव संघ में आ गए, आपने कहा वैष्णव की निंदा नहीं करनी है, दोष नहीं देखना है, पर वैष्णव संघ में आके करेंगे क्या? तब रूप गोस्वामी पाद कहते हैं साधन भक्ति करना है, नाम जप करना है। हाँ, नाम जप भागवत इत्यादि करना है। तो कृष्ण नाम चरितादि सुताप्त विद्या पीतोक्त रसनस्य नरोचिकानु। वैष्णव संघ में साधु संघ में आके नाम जप करना है और भक्ति करनी है। कैसे करें? इस तरह से करना है। 7 नंबर श्लोक में कहते हैं पहले पहले आपको रुचि नहीं आएगी, पहले पहले आपको नाम जप करने में भक्ति में रुचि नहीं आएगी। जैसे जिसको जॉन्डिस हो गया है, गन्ने का रस अच्छा नहीं लगता, तो क्या करें? बस लगे रहिए, लगे रहिए, देखिए धीरे 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 स्वाद आने लगेगा। जप में मन लग जाएगा, कथा सुनने में मन लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि अगला क्लास प्रभु जी का कब होगा। इस तरह से जब होने लगेंगे समझ लेना कि थोड़ा बहुत कुछ कुछ हो रहा है, हम्म, कुछ कुछ हो होता रहा है। ये वाला कुछ कुछ तो होता है। प्रभु जी की क्लास कब होगी, बस इतना ही होता है प्रभु जी, इसके आगे कुछ नहीं। है। श्रवण में रुचि आने लगेगी हाँ, और ये तो नाम है। जप में रुचि। तो जब इस प्रकार से होने लगेंगे थोड़ा धीरे धीरे, तो उसके बाद अभी करना क्या है बताइए? सब हो गया, वैष्णव संघ भी हो गया, नाम जप में थोड़ा बहुत रुचि भी आने लगी, कथा सुनने में रुचि आने लगी। अभी आप बताइए हमारा लक्ष्य क्या है? शुरुआत कहाँ हुआ था जरा सोचिए। 1 नंबर श्लोक से, लिंक मत भूलिए। शुरुआत हुआ था रूप गोस्वामी पाद, जानते हैं हम सबके मन में कि हम सब दूसरे को शिक्षा देना चाहते हैं कुछ ना कुछ मात्रा में, हम सब गुरु बनना चाहते हैं। रूप गोस्वामी पाद बोले बनो गुरु, कोई बात नहीं। तो ये सब 1 से लेके 7 नंबर श्लोक तक जब हम फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, तब रूप गोस्वामी पाद अपना सबसे सबसे कीमती सबसे इंपॉर्टेंट पत्ता फेंकते हैं। बस ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। 8 नंबर में बता देते हैं, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्य क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। हाँ, क्या करना चाहिए?
तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी। तो भक्तों, जब आप पूर्णतया 7 नंबर श्लोक तक आ गए, तो अभी आपको बस इतना करना है कि नाम रूप चरित आदि लीला इत्यादि श्रवण कीर्तन करते 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 ऐसी मन लग जाए कि बस अब तो मोहे ब्रज विसरत नाही। कैसा कब समय आए कि थोड़ा समय मिले तो ब्रज वृंदावन में आ जाऊं। इसी को 8 नंबर श्लोक में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जब साधक के मन में यह आ जाए कि ये शरीर और संसार कब छूटेगा, ये ताकि हम ब्रज में आए। और ब्रज में आके क्या करे, तदनुरागी जना अनुगामी, ध्यान दीजिए शब्दों को, किसी ब्रजवासी प्रेमी भक्तों के अनुगमन करें, अनुसरण करें, और ये इसी से हमारा समय व्यतीत हो। तो एक तरफ हमारी मन में क्या इच्छा थी कि गुरु बनने की, अर्थात हम सबको शिक्षा देने की इच्छा होती है। पर जब 8 नंबर श्लोक तक रूप गोसाई पाद ले आते हैं, तो साधक के मन में ये इच्छा होती है, काहे का गुरु बने, हम तो किसी ब्रजवासी के अनुगामी बन के, रसिक प्रेमी भक्तों के अनुसरण करके, ब्रज में वास करके बाकी जितना समय, जितना आयु और बचा है ना, उस काल को, उस समय को व्यतीत कर दें। यही जीवन का सार है। और रूप गोस्वामी पाद कहते हैं इति उपदेश सारम, सारे उपदेशों का सार यही है। तो जहां दासानुदास बनने की इच्छा है, अनुगामी बनने की इच्छा है, तो व्यक्ति क्यों गुरु बनेगा 1 नंबर श्लोक के अनुसार। तो वो तो हमेशा शिष्य बनने का ही प्रयास करेगा। जब वो अनुगामी हो जाएगा ब्रजवासी की, जब वो शिष्य बनने की चाहेगा, तो जब शिष्य बनने की उसकी इच्छा प्रकट होगी, तो फिर ऑटोमेटिकली उसका वाचो वेगम, मनसो क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर वेगम, ये सब हो जाएगा। देख रहे हैं पद्मजा देवी माता, इस प्रकार से आपने उपदेशामृत कहीं सुना पहले? कभी बिल्कुल नहीं नहीं प्रभु, प्रभु जी। कभी भी अरे नहीं। इतना बढ़िया समझा है प्रभु जी, और न इतना कोई और आपने कोरिलेट किया है प्रभु जी। आपने तो इतना सुंदर तरीके से हमें कहा एक से, और ब्रज की उसमें लीलाओं में पहुंचा दिया। बहुत सुंदर है प्रभु जी। तो इसी ऐसे तरह नहीं, से, कभी भी नहीं सुना था प्रभु। बिल्कुल सही है। इसलिए हमें इस तरह से अगर श्रवण करते हैं, समझते हैं, तो हम जो यहाँ क्या बताया गया था, हमने क्यों ये पॉइंट चर्चा किया, अपराध एक अनर्थ है। अपराध जो अनर्थ है, इसमें सेवा अपराध, नाम अपराध, और क्या, वैष्णव अपराध, जीव अपराध, इन सब से मुक्त होने के लिए हमें उपदेशामृत के 1 नंबर श्लोक को पालन करना है। पालन करें। अभी आशुतोष को कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए आशुतोष प्रभु, कृष्ण कथा देश वाले। ये हाथ उठा दिए, कहाँ सो गए यार। चलो, वो तो नहीं है, और कौन हाथ उठाए, जगन्नाथ कृपा देवी माता। प्रभु जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि आज उपदेशामृत का जो अर्थ समझा है वो बिल्कुल ही अलग है। पहले पढ़ा था वो अलग, आज से वो समझा, वो उससे समझ में आया कि क्या मतलब है उपदेशामृत का। हाँ, ऐसे ही हमें समझना है। तो इसलिए यहाँ देखिए, अभी थोड़ा सा स्लाइड्स देखते हैं। अच्छा, और एक बात आपको बता देता हूँ। और एक आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इसके लिए मुझे एक आधे मिनट का समय दीजिए, जिसमें मैं कुछ एक्टिविटी करने जा रहा हूँ। सब लोग धैर्य धारण करें।
भक्तों, कई बार एक प्रश्न मन में होता है, क्या, कि ये जो इतने सारे अनर्थ हमने सुना है, ये 4 प्रकार के अनर्थ और एक एक के और 4 प्रकार के अनर्थ, ये 16 प्रकार के अनर्थ जो हमने सुना, ये अनर्थ निवृत्ति होगी कब और कैसे पता चलेगा कि हम ये सारे अनर्थों से मुक्त हो गए? गुड क्वेश्चन। हाँ या ना? जी प्रभु जी। जगन्नाथ कृपा देवी माती माता जी, आप तो अनर्थ से निवृत्त हो गए हैं। गुड क्वेश्चन। नहीं प्रभु, ये कहाँ अनर्थ निवृत्ति हुई है, अभी तो उसी में पड़े हुए हैं हम लोग। कम से कम स्वीकार कर रहे हैं ना? जी तो जी। सुनिए, कैसे पता चलेगा कि हम अनर्थ से निवृत्त हो रहे हैं या हुए हैं? क्योंकि अनर्थ निवृत्ति के बाद कौन सा स्तर आता है, जरा बताओ। माधुर्य कादम्बिनी कोर्स करते हो ना आप लोग? निष्ठा। निष्ठा आता है प्रभु जी। जी। तो डिटेल में तो हम माधुर्य कादम्बिनी कोर्स में पढ़ेंगे, पर आज हम ये थोड़ा ब्रीफली देखेंगे कि अनर्थ निवृत्ति हुआ है या निष्ठा के स्तर पे है, हमें कैसे पता चलेगा। और हमारा लक्ष्य, भक्तों, मैं आपको सही कह रहा हूँ, कृष्ण प्रेम वगैरह तो बहुत दूर की बात है। कम से कम हम निष्ठा के स्तर पे पहुंच जाएंगे। और निष्ठा के स्तर पे क्या क्या लक्षण है, मैं आपको अभी नोट कर रहा हूँ, आप लोग देखिए और नोट कीजिए। जहाँ ये 5 प्रकार के अनर्थ नहीं होते हैं, उसको निष्ठा कहते हैं। तो ये 5 प्रकार के जो अनर्थ हैं, पहला है, एक एक करके लेते हैं। पहला है लय। दूसरा है विक्षेप। बी से प। और तीसरा है अप्रतिपत्ति। चौथा है कषाय। और पांचवा है रसास्वाद। ठीक है। जहां ये पांचों जिस साधक में नहीं होते हैं, उनको वो कहेंगे कि वो निष्ठा के स्तर पे। सबसे पहले देखते हैं लय। लय के अर्थ क्या होता है?
ठीक है, लय का अर्थ होता है ड्राउजीनेस। अर्थात क्या कहेंगे इसको? आलस, है ना, ये है ड्राउजनेस। फिर दूसरा है विक्षेप। विक्षेप को क्या कहेंगे? डिस्ट्रक्शन। ठीक है। अप्रतिपत्ति को क्या कहेंगे? लैक ऑफ टेस्ट। और रुचि, मुझे हिंदी लिखना आता नहीं है लिख नहीं पाता। फिर चौथा है कसाय। बैड हैबिट्स। और पांचवा है रसास्वाद। रसास्वाद का अर्थ है अट्रैक्शन इन फ्रंट ऑफ। नहीं, ऐसा नहीं है। Can concentrate in Krishna consciousness due to engage in sense gratification। ठीक है, कैन कॉन्सेंट्रेट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस ड्यू टू एंगेज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। अभी एक एक करके देखते हैं। ये पांचों जो है ना, ये जब कंप्लीटली हमारे जीवन में अनुपस्थित हो, जब ये नहीं रहेंगे, तो समझ लीजिए कि हम निष्ठा के स्तर पे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लय, ड्राउजीनेस या आलस। तो ये आलस क्या है? भक्ति में, साधना में, जपा में आलस कैसे होता है, बताइए तो। जैसे प्रभु जी जैसे सुबह समय से नहीं उठना, हाँ देखो, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना। सुबह समय से नहीं उठना, और अम, जब बाद में कर लेंगे प्रभु जी। हाँ, जप में ढिलाई करना। और अगर जप करने बैठते भी हैं तो अ, बहुत आलस आना और नींद आना, कथा में नींद आना, जप में नींद आना।
तो मुझे जप्पा में ही नींद आती है, कथा में तो नहीं आती, फिर क्या करें? वो भी वो भी अनिष्ठित भजन क्रिया है, निष्ठा नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, तो नाम जप में ऐसा रुचि आए कि अ, बिल्कुल आप तल्लीन होके जप करें। तो अगर नहीं हो रहा है तो वही, इसलिए हम निष्ठा के स्तर पे नहीं है। ये हो गया ड्राउजीनेस। इतना देखे होंगे कई लोग इतने आलस होते हैं कि भक्ति करने के लिए मानो जैसे धक्का मारना पड़ता है। ये है अनिष्ठित भजन। अच्छा, दूसरा है, मान लीजिए कोई आलस नहीं है, ठीक है, कोई आलस आलस नहीं है, एकदम मंगल आरती में उठ जाता है और साधना के लिए जप में एक आसन पे जप करने बैठ जाता है, पर दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है, वो क्या है कलावती माता? दूसरा क्या है? विक्षेप प्रभु जी। विक्षेप, डिस्ट्रैक्शन। मन डिस्ट्रैक्शन। ऐसा भागता है कि इधर उधर सारे मास्टर प्लान उसी समय आते हैं। पूरा 14 भुवन क्या, सब पूरा ब्रह्मांड परिक्रमा करने लगता है। और देखने में लगता है कि अरे, कई बार आपने देखे होगा, आप जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मैंने जप में या कथा सुन रहे हैं, लेकिन आपका मन कहीं और है। ऐसा है, होता है ना? बिल्कुल होता है। होता है प्रभु जी। हम्म। ब्रह्म मुहूर्त में इतना नहीं होता, अगर दिन में चैंटिंग करते हैं ना, अगर चैंटिंग लेट हो जाती है हाँ तो हाँ, बहुत कभी ज्यादा भी होता है। ब्रह्म आप, मुहूर्त में नहीं इतना होता। हमारा जप करते समय मन अगर बहुत उत्तेजित है, उद्विग्न है, पूरा तरह तरह की योजनाएं प्लान्स हैं, और कई बार आप अब क्लास में बैठे हो फिर भी सोच रहे होंगे आज के ताजे खबर के बारे में, मन हमारा कहीं और है, तो वो हो गया ना डिस्ट्रैक्शन। कई बार आपने ये भी देखा होगा, क्लास में प्रवक्ता कुछ बढ़िया सा जोक बोलता है, सब लोग हंसने के बाद आप पूछते हैं, अरे प्रभु जी ने क्या बताया आपको? प्रभु जी, एक इसमें क्वेश्चन है। सुन लो, पहले सुन लो। ठीक। तो ये इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। तो ये, इसको विक्षेप कहते हैं। अच्छा, मान लो आप, कई बार ऐसा भी होता है कि आलस भी नहीं है, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है, पर रुचि नहीं होती है। तीसरा, अप्रतिपत्ति। किसी तरह से 16 माला हो गया तो ऐसे गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज कहते हैं परम पूज्य, ऐसे ऐसे बीड़बैग पार्किंग करते हैं कि दूसरे दिन ढूंढना पड़ता है। हाँ, मतलब रुचि नहीं होती। कोई कहेगा प्रभु जी थोड़ा चलो ना, प्रभु जी जप करते हैं, अरे प्रभु जी बस आज का तो कोटा हो गया, चलो ना प्रभु जी आज बढ़िया क्लास है, आज हम लोग क्लास सुनते हैं, या ये प्रभु जी आए हैं। नहीं प्रभु जी, आप जाइए, मुझे इतना टेस्ट नहीं है, जपा हो गया मेरा, ये हो गया, मेरा रुचि नहीं है। नाम जप में और रुचि नहीं होता है, कथा सुनने में रुचि नहीं होती है, कोई सेवा करने के लिए रुचि नहीं होती है। इसको कहते हैं अप्रतिपत्ति। और चौथा क्या है? कसाय। कसाय का अर्थ है बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स में क्या क्या हम ले सकते हैं, जो हमारे ये अनिष्ठित भजन क्रिया है, बताइए। आप लोग मुझे सब शुद्ध मोबाइल भक्त हो, कोई बताते नहीं है। की जब डिस्ट्रैक्शन में करते समय मोबाइल पर हाँ हाँ। कोई भी करंट मोबाइल न्यूज चल रही देखना, है उसके बारे में जानना। बातें करना दूसरों से, जब कोई भी करते जाना करंट न्यूज बातें करते जाना। कोई भी करंट न्यूज चल रही है उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होना हाँ, संसार कोई में। कोई कोई ऐसे एकदम जो तत्काल वर्तमान घटनाएं होती है, और उसमें हम लोग बहुत चर्चा में लग जाते हैं। और क्या बैड हैबिट्स है, जगन्नाथ कृपा देवी माता बोल रही थी कि साधना करते समय मोबाइल्स में देखना, मोबाइल में रहना। हाँ, और क्या बैड हैबिट है? भौतिक वस्तुओं का चिंतन प्रभु जी। भौतिक वस्तुओं का चिंतन और भौतिक व्यक्तियों के साथ संबंध, और कई प्रकार के, कुछ लोग मतलब बैड हैबिट्स के तो अभी सोचना ही नहीं पड़ता है, इतने सारे हैं। बातें करते करते जब करना। हाँ, वही। हम लोग ठीक तरह से वैष्णव सदाचार को पालन नहीं कर पाते हैं, तो वो भी
हैबिट हो गया है। किसी चीज को बहुत लाइटली लेना भी प्रभु जी बैड हैबिट है। लाइटली लेना, पर दूसरों की निंदा करना, किसी किसी का हैबिट ही है। किसी की निंदा चुगली में बड़ा रस आने हाँ। लग जाता है तो ये हाँ अच्छा, फिर तो बताओ और क्या कहा उन्होंने, कैसे कहा, क्या हुआ। और बताओ उसका क्या चल रहा है, चक्कर कहाँ चल रहा है उसका। अरे हमने तो सुना और कुछ, आप तो दूसरा कुछ बता रहे हो। ये सब बैड हैबिट्स है। ये जब है, मतलब हम लोग कॉन्शियसली अवॉइड नहीं करते हैं, तो इसको कसाय कहते हैं। और पांचवा है रसास्वाद। रसास्वाद का अर्थ क्या जानते हैं? हम लोग कैन कॉन्सेंट्रेट इन कृष्णगन ड्यू टू एंगेज इन पुराने इंद्रिय तृप्ति की यादों को संयोग के रखना और उसमें आनंद लेना, और इसी के वजह से कृष्ण भावनामृत में कंसंट्रेट नहीं हो पाना, इसको कहते हैं रसास्वाद। रस आस्वाद। हमारे जितने पुराने फेवरेट गाने, फेवरेट मूवी, फेवरेट सीरियल, फेवरेट प्लेयर्स, फेवरेट फ्रेंड्स, जाने कहाँ गए वो दिन, हरी हरी। तो फेवरेट ये फूड, फेवरेट प्लेस प्रभु जी, फेवरेट हर चीज फूड, है। फेवरेट प्लेस, फेवरेट शूज, फेवरेट ड्रेस, जो हमने पीछे छोड़ चुके हैं, अब किसी दूसरे रास्ते में, दूसरे पंथ में आ गए हैं। पर फिर भी जब मन होता है तो कई बार उसमें डूब जाते हैं। वो पुराने साथी जो हमें कभी लिखे थे ILU, वो गाने, वो उसमें हमारा मन चला जाता है। हाँ, मतलब भक्ति में आने के बाद भी हमारा मन कंसंट्रेट नहीं हो पाता है ना, इसलिए कॉन्शियसली अवॉइड करते हैं हम। कम से कम कॉन्शियसली अगर अवॉइड करें किसके, लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कषाय और रसास्वाद, तो फिर हम जानेंगे कि हम निष्ठा के स्तर पे आते हैं। अब जरा सोचिए तो, आप सोचेंगे कि ऐसा क्या संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। आपने किसको देखा है जो, जिनमें ये, जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, जो पांचों हैं, जिनमें आपको देखने से लगता है कि इनमें तो नहीं, कोई है ऐसा, या ये सिर्फ सिर्फ किताबों में लिखी हुई है? है प्रभु जी ऐसा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे भक्त हैं। प्रभु जी सबसे पहले तो आप भी मेरे उसमें हैं, मतलब ऐसे तो अरे अरे। अनलिमिटेड है। यू आर वन ऑफ देम, क्योंकि हमेशा आप चिंतन कराते रहते हैं। और हम तो, सही बात है, हम तो भौतिक जीवन का और पास्ट का ही चिंतन करते रहते हैं। और हमेशा आप कहते रहते हैं कि कृष्ण का चिंतन करो, और उसी बारे में आप बताते रहते हैं। तो आपसे ही शुरुआत करूंगा मैं। पहले आप हैं, फिर बहुत सारे लोग हैं, हमारे गुरु महाराज हैं, जितने भी इस समय हाँ, गुरु महाराज वो हैं। वास्तव में हमारे गुरु महाराज, एक बार मैं इसको स्क्रीन को ऑफ करता हूँ। और कुछ कुछ प्रश्न है तो पूछिए। तो मुझे हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे भक्त ऐसे हैं। हाँ। हेमरूपा माता जी, हरे कृष्ण कलावती प्रभु। माता जी, प्रभु कलावती जी मेरा एक चंद्र माता क्वेश्चन जी है। भी बहुत बड़ी भक्त हैं, अच्छा। बहुत बड़ी भक्त हैं। हरे रोहिणी कृष्ण प्रभु मंदिर जी। में इतनी सेवा ये करती हैं, और इतने लोगों को इन्होंने भक्ति में लगाया है, भक्ति में जोड़ा है। जब इनको अपने ऑफिस में काम से थोड़ा सा भी समय मिलता है तो उस समय भी वो प्रचार करती हैं, बहुत अच्छी भक्त हैं। तो बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं ऐसे। हम्म। हम्म। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बताइए माता जी। माता जी जो है वो बड़ी सीनियर है हमसे, बदमजा माता जी, रोहिणी मंदिर में। और धन्यवाद माता जी, ऐसे इतनी योग्यता नहीं है फिर भी। तो प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था कि जब हम जप करते हैं ना, वैसे और चीजें, ब्रह्म मुहूर्त की बात कर रही हूँ, जब सुबह हम उठ के जप करते हैं,
क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ तो मैं ज्यादा सर 3 साढ़े 3 बजे उठ के जब कर लेती हूँ, फिर मंगला वगैरह सब बाद में करती हूँ। तो उस टाइम इतनी चीजें तो नहीं आती दिमाग में कुछ और, पर ना सेवाएं जो हम करते हैं ना, उससे रिलेटेड चीजें आती हैं। कोई भी हम सेवा करते हैं उससे रिलेटेड, अच्छा इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो चीजें आती है, तो वो भी नहीं आनी चाहिए, वो कैसे करें। हाँ, हमारे जितने अच्छे नाम जापक हैं ना माता जी, जैसे हिज ग्रेस भूरीजन प्रभु, प्रभुपाद डिसाइपल, और परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज, ये सब नाम जप के ऊपर रिट्रीट करते हैं, जपा रिट्रीट देते हैं। ये सब कहते हैं अच्छा नाम जप तो वही है। मैंने और गुरु महाराज से भी सुने हैं कि आप जब नाम जप करने बैठते हो तो केवल नाम जप को आपके कानों से सुनते हो, हम सुनते हैं, और मन भौतिक जगत में हमारे ऐसी स्थिति में मन बहुत भटकता है, कुछ विचार आते हैं, पर प्रयास करें कि मन अ, या तो सुनने में लगे, नहीं तो मन अगर स्वाभाविक रूप से आपने क्लास में कुछ सुना है वो पॉइंट याद आता है वो, या आपने कुछ पढ़ा है वो आपको याद आते हैं, या आप वृंदावन धाम की याद करते हैं, या आपके फेवरेट राधा श्याम सुंदर या जो भी आपके फेवरेट विग्रह है वो आपको स्मरण में आते हैं, तो ये अगर स्वाभाविक रूप से आते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मन को कुछ ना कुछ एक एंगेजमेंट चाहिए। आप सबका अनुभव होगा, मन जो है ना, आप केवल कहेंगे कि मैं नाम जप करता हूं, अब देखिए, मैं आपको कहूंगा कि भागवत के एक अध्याय पाठ कीजिए, उसमें मन लग जाएगा, पर चैंटिंग में नहीं लगेगा। क्यों? इसका कारण सुनिए। भागवत के एक अध्याय पाठ करने में आपको एक एक श्लोक पढ़ने में तो अलग अलग श्लोक है ना, वो एक श्लोक तो है नहीं। जहां मन को कुछ और चाहिए, देखिए मैं परीक्षा करके देखा हूं, एक अध्याय में पाठ करता हूं या कोई गजेंद्र मुख स्तुति पाठ करता हूं तो मन लग जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो एक मोनोटोनस की तरह नहीं है, हर एक श्लोक अलग अलग है, तो मन को आप जब जीवा से उच्चारण करते हैं मन को अपने आप लगाना पड़ता है। पर महामंत्र में होता क्या है, क्योंकि एक ही महामंत्र है, ऐसा नहीं कि एक महामंत्र के बाद कुछ दूसरा मंत्र बोलेंगे, फिर तीसरा मंत्र बोलेंगे, फिर चौथा मंत्र बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। आर यू गेटिंग? जो मंत्र को हम महामंत्र को जो जप करते हैं, तो मंत्र को हम लोग एक ही मंत्र को जप करते हैं, इसलिए थोड़े समय के बाद मन का एक स्वभाव ऐसा है कि वो, मतलब जैसे मानो कि वो आदी हो जाती, उब जाता है, और मन को कुछ और चाहिए। ये कहते हैं ना, एक हम लोग कॉलेज में जब थे, "ये दिल मांगे मोर" तो मन को भी कुछ और चाहिए, कुछ सुनने की और कुछ सोचने की और, इसलिए थोड़ा 108 महामंत्र में से सारे मंत्र को हम ध्यान से नहीं सुन पाते, ये संभव ही नहीं है। 5 सुन लिए, 10 सुन लिए, इतना भी बहुत हो गए। गुरुजन को तो कहते हैं कम से कम एक महामंत्र को हम ध्यान से सुने। इसीलिए भक्तों मैं कह रहा हूं कि अगर नाम जप करते समय महामंत्र को आप अगर, कुछ मंत्र को आप, आपका मन सुनने में लगा है तो बहुत अच्छा है, पर मन सुनने में नहीं लगेगा, ये गारंटी है। इसलिए मन अगर कहीं अगर बाह्य वस्तु, विषय वस्तु में चिंतन करता है, तो इससे अच्छा होगा कि अगर आपका मन वृंदावन की चिंतन करे, नवदीप मायापुर की चिंतन करे, आपके गुरु महाराज की चिंतन करे, आपके प्रिय विग्रह की चिंतन करे, आपके अल्टर के चिंतन करे, भागवत का कोई श्लोक मन में आए, ये बहुत अच्छा है। परंतु आपने जैसा कहा कि सेवाओं के बारे में विचार आता है मन में, तो वो इतना अच्छा नहीं है, उसको अवॉइड करना है। मन को फिर से उच्च स्वर से जप करके अपने मंत्र में लगाना, और जैसे मैंने आपको कहा इस तरह से। ठीक है कलावती माता? धन्यवाद प्रभु जी, बहुत हाँ, हरे कृष्णा। निर्मला देवी? हरे कृष्णा प्रभु जी, जगत प्रणाम, जय श्रीला प्रभुपाद, गुरु महाराज की जय। प्रभु जी, दिस इज निकुंज लीला फ्रॉम बैंगलोर। निकुंज लीला माता जी, अच्छा। ओ, निर्मला लिखा है तो मेरे कौन है ये? अच्छा। वो रीनेम नहीं कर पाई प्रभु जी, सॉरी फॉर दैट। तो प्रभु जी मेरे पास में 2 क्वेश्चन हैं।
जैसे आपने बताया कि लोगों को डिजायर होना चाहिए कि वो ब्रज में रहें, और उनका डिजायर ये भी होना चाहिए कि दे शुड गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। तो विच वन इज सुपीरियर एंड हाउ टू अंडरस्टैंड दिस? देखो ऐसा है, सबसे पहले आपने कहा जैसे ब्रज में रहे, ब्रज में वास करे, जैसे उपदेशामृत में हमने सुना, टेक्स्ट 8 में रूप रूप गोसाई बात कहते हैं कि तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी। तो अ, एक नंबर श्लोक से लेके ऐसा एलिवेट हमको करते हैं, ऐसा हमारे कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करते हैं कि हम 8 नंबर श्लोक में जब आते हैं तो हमारी चेतना ऐसी होनी चाहिए कि सदा कृष्ण का नाम रूप गुण गुण लीला आदि को स्मरण करे और ब्रज में वास करे, ऐसा उर्वु गोस्वामी बात चाहते हैं। तो यदि कोई ऐसी स्थिति में आते हैं तो वो बेस्ट है कि उसको मन में भी इच्छा है और उसको कोई ऐसा व्यवस्था भी है, साधन भी है, तो ब्रज में रह के और करें क्या। रूप गोस्वामी बाद उसमें कहते हैं कि सात कृष्ण नाम चरिता आदि वो सब करना है। तो वो ब्रज में रह के अगर कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, प्रचार करते हैं और सेवा में रहते हैं, तो यही वास्तव में आप बृहद भागवतामृत के अनुसार ना, यही हमें ये भौम वृंदावन ही हमें गोलोक वृंदावन प्रदान कर दे। अच्छा, गोप कुमार के केस आपको बताता हूँ। गोप कुमार इसी भौम वृंदावन में ही कृष्ण को पा गए, अकॉर्डिंग टू बृहद भागवतम। जब वो बाह्य चेतना में आए, उन्होंने देखा कि मैं गोलोक वृंदावन में हूँ, अर्थात कृष्ण लौट रहे हैं गाय चराते हुए। और कहाँ वो मूर्छित हुए थे? इसी भौम वृंदावन में। तो इसलिए कोई भौम वृंदावन में वास करने की इच्छा करते हैं और उसमें वहाँ यहाँ रह के साधना करना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। और यहाँ आने के बाद अगर निष्ठा के साथ हम जो बताए हुए हैं उसमें साधना रत में रत रहते हैं, तो बस एक होता है ना, जैसे निद्रा से हम जगे, रात्रि हुई थी, ऐसे निद्रा में थे और जब जगे तो फिर हमारा जो सपना जो है पूरा हो गया और जीवन, नया जीवन है। तो ये शरीर छोड़ना, इस ये जो पंच भौतिक शरीर छोड़ना, वो भी ब्रज वृंदावन धाम में, और वो भी ऐसे भक्तों के संग में और सही चेतना में, तो मानो ये हमारा जो लाइफ था ये एक ड्रीम के समान है, जिसमें हम पत्नी का रोल करते हैं, कभी माँ का रोल करते हैं, कभी पति का रोल करते हैं, कभी भाई का रोल करते हैं। ये सब रोल्स जो करते हैं, अभिनय करते हैं, वो इस पंच भौतिक शरीर के साथ ये छूट जाएगा और हम अपने जीव, अपने असली स्वरूप में हम अ, फिर भगवान के सेवा में, लीला में सम्मिलित होंगे। तो इसी भव वृंदावन में ही कोई गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर सकता है। और बताइए लीला देवी। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे हम डिवोशनल सर्विस करते हैं, जैसे इनिशियल स्टेज में जैसे हम नए 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 जुड़े होते हैं कृष्ण भावनामृत से, तो जो एक हमारा मूड होता है, ऐसा लगता है जैसे कि हम भोगा लगाए हैं, तो हमने हमारे जो शिक्षा गुरु हैं उन्होंने कहा कि जब भोगा के लिए आपने रखा है भगवान के सामने, अपने ठाकुर जी के सामने, तो मीनवाइल हम चैंटिंग कर सकते हैं, कुछ शास्त्र पढ़ सकते हैं इन फ्रंट ऑफ डीटीज। लेकिन समय के अनुसार क्या होता है, हम जब और ज्यादा डीपली जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम गृहस्था हैं और उसका ऑल्टरनेटिव हम ढूंढ लेते हैं। तो लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि धीरे धीरे ये चीजें मैकेनिकल होने लग जाती हैं, चैंटिंग हो या फिर मंगल आरती के लिए उठना हो, ये पहले जो भाव आता था शुरुआत में वो अब मैकेनिकल रूप ले चुका है। लाइक इट्स डे टू डे लाइफ में हो गया, वो भाव उस तरह का नहीं आ रहा है कि हमें वो जिस भाव से पहले उठते थे कि नहीं अभी हमें मंगल आरती के लिए उठना है, वो उत्साह है, अभी वो यूज टू हो गया। तो समझ में नहीं आता कि ये मैकेनिकल जो है, जो प्रोसेस चल रहा है, उसको हम दोबारा से वो इंटेंस
वो किस तरह से मूड अपना डेवलप कर सके। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, ये संसार का, ये भौतिक संसार का ऐसा एक नियम है, एक 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 दस्तूर है, वो ये है, थिंग्स बिकम्स मैकेनिकल, थिंग्स गोज डाउन ऑल्सो। तो होता है कि वो धीरे धीरे वो स्टैंडर्ड्स डाउन हो जाते हैं, फिर वो रूटीन की तरह होते हैं, मैकेनिकल वे में वो होता ही है। परंतु अगर हम भक्ति के जो अंग हैं जिसको हम करते हैं, मंगल आरती में उठना, चाहे मंगल आरती करना या जपा करना, और भागवत पढ़ना, श्रृंगार करना, भोग बनाना इत्यादि, इसमें हमेशा हमें एक समथिंग हैज टू बी एडेड। वो ये है कि कॉन्शियस, ये कृष्ण भावनामृत संघ है। इसका इतना सुंदर नाम दिए हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का जो ग्रंथ है ना, कृष्ण भावनामृत, उसी से प्रभुपाद जी ने इस संस्था का नाम लिया। तो कृष्ण भावनामृत का अर्थ है हम जो भी करते हैं उसमें भाव को ऐड करना है। इसे होगा कैसे? ये रेगुलर हियरिंग से, रेगुलर श्रवण से। जैसे हम एक एक एग्जांपल देता हूँ। मंगल आरती में हम उठते हैं तो एक होता है कि इट टेंड्स टू बी मैकेनिकल, जो रोज रोज करते करते वो एक मैकेनिकल की तरह होता है, पर नहीं। फिर जब हम श्रवण करते हैं कि हमारे गुरु महाराज अपने मंजरी स्वरूप में, गुरु मंजरी, वो 4:30 बजे या 5 बजे जब भी निकुंज लीला में अब तो सोएंगे वो, वहां वो मंगल आरती करते हैं अपनी मंजरी स्वरूप में, ललिता विशाखा आदि सखियों के साथ, राधा के साथ। और ये लिखा है गोविंद लीलामृत में, और कृष्ण भावनामृत में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी लिखे हैं। यहाँ हम साधक शरीर में हमारे गुरु महाराज मंगल आरती करते हैं तो हम गुरुवाष्टकम गाते हैं, गुरु की वंदना करते हैं। और सिद्ध शरीर में वो मंजरी स्वरूप में राधा कृष्ण की सेवा में रहते हैं। तो इस तरह से अगर हम श्रवण करते रहेंगे, रत रहते हैं श्रवण में रत रहते हैं, तो फिर वो पॉइंट जो है, वाई यू डू व्हाट वी डू, विल बी ऑलवेज कॉन्शियस, ये लाना आवश्यक है। इसलिए रेगुलर हियरिंग से हम उसके महत्व को जानते हैं। अगर नहीं सुनेंगे, रेगुलर नहीं पढ़ेंगे, तो जैसे मैंने कहा ना, वाई वी आर स्पेंडिंग आवर्स एंड आवर्स डिस्कसिंग अबाउट द होली नेम। क्या किसको पता नहीं है नाम जप करना अच्छा है? किसको पता नहीं कि नाम जप सर्वश्रेष्ठ है? महामंत्र किसको पता नहीं? माला उठाओ और जप करो। वाई यू आर अटेंडिंग सच सेमिनार? नहीं। इसकी महत्व को जानने के लिए, जब महत्व को जानेंगे तब उसके प्रति गरिमा, उनके प्रति, उसके उस वस्तु या व्यक्ति के प्रति हमारा आदर भाव होगा और हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। अन्यथा बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। कविराज गोस्वामी कहते हैं ना, जैसे जन्म जन्म, एक जन्म की बात है, जन्म जन्म तक हम लोग ऐसे ही मैकेनिकल वे में करते रहेंगे, फिर भी कृष्ण के चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसमें ये सब जैसे आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, रेगुलर श्रवण करते हैं, तो हम कॉन्शियसली करेंगे और उसमें भाव को मिश्रण करेंगे। वो तब जाके फिर वो सारे जो एक्टिविटीज है ना, वो भाव मिश्रित होगा। भोग बनाते समय के मेरे ठाकुर जी हैं, श्रृंगार करते समय मेरे ठाकुर जी हैं, नाम जप करते समय अब 1 घंटे के लिए तो बस, क्या मैं और मेरे प्यारे राधा श्याम सुंदर, निताई गौर सुंदर, उनकी प्रसन्नता के लिए। देख रहे हैं कितना चेंज हो जाता है, एकदम डायमेंशनल डिफरेंस हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए हियरिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। दोनों आंसर बहुत सेटिस्फाइंग आंसर थे, और आपसे हमेशा ही मुझे सेटिस्फाइंग आंसर ही मिला है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विश प्लीज कंटिन्यू। और कल हम फिर से मिलते हैं और आगे का पढ़ते हैं, श्री हरिनाम चिंतामणि। धन्यवाद। शिल हरे प्रभुपाद की जय। कृष्णा।